बच्चों, हमसे पूछा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू आपको पाई इक्वल टू 3.14 का प्रयोग करना है। बच्चों, यहां पर शंकु की ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर। बच्चों, असल में शंकु होता कैसा है? बच्चों, यहां पर हम एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक शंकु है जो बच्चों इस टाइप का होता है। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो है ये इसके इक्वल, और जो इसका आधार है बच्चों वो है ये कैसा दिखता है? वृत्त दिखता है। और यहां पर ये बिंदु है, जो ये बिंदु है बच्चों इसका केंद्र बिंदु। तो बच्चों, जब उसने कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है बच्चों कि ये जो दिखती है आपको यहां पर, ये जो गोलाई में यानी कि आपको चारों ओर से दिख रहा है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर बच्चों इसमें ये वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर दे तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, अगर मैं कंपेयर करूं तो जो यहां पर हमारा इस तरीके से ये जो बच्चों हिस्सा है, ये हमारा कौन सा हिस्सा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। और बच्चों, जो ये सर्कल भी ऐड कर दूं तो ये जो इसका एरिया भी ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, मुझे यहां पर जो हमें शंकु की ऊंचाई दी है, तो पहले हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बच्चों, ऊंचाई दी है तो उसे हम h से दिखाते हैं, जो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब यहां पर बच्चों ये ऊंचाई है कहां पर? बच्चों, ये ऊंचाई यहां पर है, वृत्त के केंद्र से यहां तक ये ऊंचाई है बच्चों। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? h से। दूसरे पर दी है बच्चों आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, इसे हम बच्चों r से डिनोट करते हैं, वो है 12 सेंटीमीटर। अब ये कहां पर होती है बच्चों? ये हमारी होती है यहां पर, ये हमारी हो गई r। तो यहां पर बच्चों h और r दी है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना बच्चों। और बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब यहां पर मुझे दिया है आर और एच, मगर यहां पर यूज हो रहा है एल। तो ये एल क्या चीज है, कहां से आएगी? बच्चों, ये एल हमारी ये तिर्यक ऊंचाई होती है। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों यहां पर हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? बच्चों, आप देख सकते हो यहां पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर जो ये h है, ये r है और ये l है। और बच्चों यहां पर ये 90 डिग्री है। तो ये कैसा, ये हम देख सकते हैं ये कैसा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें यहां पर ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। तो बच्चों, कर्ण का आधार और ऊंचाई से क्या रिलेशन होता है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम बताती है। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहां पर बच्चों हमने पाइथागोरस से ही इस फार्मूले को याद रख रखा है कि एल स्क्वायर, जो यहां पर एल है इसका स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की।
इन दोनों के स्क्वायर के वर्ग के जोड़ के बराबर। तो बच्चों यहां पर h कितना बच्चों, यहां पर h है 16, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस r कितना बच्चों 12 है, इसका स्क्वायर हो गया। बच्चों 16 का वर्ग होता है 256 प्लस 12 का वर्ग होता है 144। तो बच्चों यहां पर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा 400। अब मेरा L स्क्वायर तो आ गया बच्चों, मगर मुझे यहां पर क्या चाहिए L, क्या आ गया L स्क्वायर। तो बच्चों जब ऐसे L स्क्वायर आ गया तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल करने से ये कैंसिल हो जाता है। आपको यहां पर बच्चों मैं बता दूं, जब भी वर्गमूल करते तो यहां पर प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं, मगर क्योंकि हमारी भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखते। तो आप ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए बच्चों L है जो वो 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल वैसे अगर आपको पता है 400 का वर्गमूल होता है बच्चों 20, और अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दोगे बच्चों। यहां पर ये 2 1 0 1 0 है, तो यहां पर ये 2 से डिवाइड होते हैं, 2 दूनी 4, फिर यहां पर 0 0, फिर 2 एकम 2 0 0, फिर 2 पर जाएंगे बच्चों, 2 पंजे 10 और ये आ गई 0, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये बच्चों 5 से डिवाइड होंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब बच्चों वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े हम रखते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, इसमें से 2, इसमें से 2 और यहां से 5 आ गया। तो अब इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये एक मेथड है बच्चों हमारा भाज्य गुणनखंड द्वारा। और दूसरा डायरेक्ट बच्चों आप ये कर सकते हो, 400 है रूट 400, आप इसे रूट 4 गुणा 100 लिख सकते हो। अब यहां पर बच्चों 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है और 4 का 2 होता है, तो यहां पर ये आ गया 20। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारे ऐसे रूट करने के ये तरीके हैं। अब बच्चों हमारे पास आ गया ये L भी आ गया, मुझे क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हम लिखेंगे इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना बच्चों पाई r L होता है। अब बच्चों यहां पर पाई कितना 3.14, उसने खुद कहा है कि आपको 3.14 यूज करना है। r कितना बच्चों, यहां पर r हमें 12 दिया है, और l कितना बच्चों यहां पर 20 है। तो बच्चों अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर होगा। तो बच्चों पहले इस 0 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 3.1 की जगह, या फिर आप सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां पर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं आती तो आप ऐसे 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर यहां पर 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3 होगा, यहां पर 8, ये कितने हो गए बच्चों 6, ये 7, ये 3। अब डेसिमल के बाद बच्चों ये 2 डिजिट थे तो पीछे से 1 2 यहां पर आ गया, डेसिमल हमारा 37.68 हो गया। अब बच्चों 20 की जगह मैं किससे गुणा करूंगा, केवल 2 से गुणा करूंगा, क्योंकि ये 0 है, 0 की मल्टीप्लाई बाद में देखेंगे। अब ये 2 2 8 16, 2 6 12 13, 2 14 15, 2 3 6 और ये 7 हो गया। बच्चों यहां पर डेसिमल यहां पर है, इसके बाद 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट लिए, ये 75.36 हो गया। मगर बच्चों जब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 753.6। तो आंसर क्या आ गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से आप गुणा करके इसे आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हो।